हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवराज सिंह फौजदार आपको अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स कराने जा रहा हूं और बहुत अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको वन बाय वन सॉल्व कराऊंगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन द मैट्रिक्स, ये 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है और राइट द वन क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23, ये एलिमेंट्स भी मुझे इसमें निकालने हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें पहला क्वेश्चन इसमें मिल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें निकाल के देना है और यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑर्डर। इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, R1, R2, R3, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया। तो कितने रोज हो गए, 3 रोज हो गए। कॉलम कितने हो गए, C1, C2, C3, C4। तो अब यहां से आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाइए। ऑर्डर कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका ऑर्डर होता है। देखिए ऑर्डर आपका क्या बन जाएगा इसका, मैट्रिक्स में रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो जो ऑर्डर बनेगा वो आपका ये हो गया। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को करते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कुछ भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस भी मैट्रिक्स के निकाले हों उसके ऑर्डर का मल्टीप्लाई पूरा आगे लिख लीजिए, वही इसका निकल के आ जाएगा। जैसे ऑर्डर कितना है 3 into 4, तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12 एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर 12 हो जाएंगे। इस तरीके से आप एलिमेंट्स निकालेंगे। फिर है द एलिमेंट्स A13। तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा गया है कि A13 क्या होगा। A13 तो आप जाइए A11, A12, A13, तो आपको A13 ये मिल जाएगा, A13 आपको मिल जाएगा। और एक और शॉर्ट तरीका इसको निकालने का मैं आपको बता दूं तो क्या होगा, आप 1 इट मींस आप पहली वाली रो को पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, कर दिया। उसके बाद 3 क्या है, कॉलम है, तो पूरे 3 कॉलम को ऐसे वो कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या कॉलम मिला, क्या कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन आपको 19 दिखा होगा, दिख रहा है कि नहीं। अगर आपको 19 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तो A13 आपका एलिमेंट 19 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका A21 चाहिए आपको, तो A21 पहले 2 रो पे आ जाइए और रो क्या बता रहा है, देखो यहाँ से I और J की वैल्यूज होती है, I और J की वैल्यूज होती है। I बताता है आपका किस रो में है और J बताता है आपका किस कॉलम में है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताता है। तो A21 आपका क्या हो जाएगा, A2 रो ये आ गई आपकी और 1 तो ये आ जाएगा 35। ऐसे ही A33 भी उसने पूछा है। अब A33 कैसे निकल के आएगा, यानी 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 रो ये आ गए और 3 कॉलम तो ये आ गए, तो -5 आपका आंसर हो जाएगा। और A24 अगर उसको पूछना है तो A24 सेकंड रो में जाइए और 4th कॉलम में जाइए, तो आपका 12 मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए उसे A23, तो सेकंड रो में जाइए 3 कॉलम पे आ जाइए 5.2। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, किस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड होना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बताते हैं आपको। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स इससे बनाई जा सकती हैं, कितने एलिमेंट्स जिसमें होंगे
पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट इफ इट हैज ओनली 13 एलिमेंट्स। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो ऑर्डर है और एलिमेंट्स है उसके बीच में एक रिलेशन है वो समझना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या बताता है कि जो ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके हम पूरा लिख लेते हैं, वहां से हमें किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर पहले से दे रखा है कि मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इसका मतलब इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तो इसके ऑर्डर कैसे कैसे बन सकते हैं, कहने का मतलब है इसमें से रो और कॉलम ही तो मुझे बनाने हैं। तो अगर मेरे पास एक रो होगी और 24 कॉलम्स होंगे तो तभी भी तो मेरे पास 24 ही एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं 2 रो बना दूं और 12 कॉलम बना दूं तब भी मेरे पास 24 एलिमेंट्स ही होंगे। समझ में आ रहा है। अगर मैंने 3 रोज और 8 कॉलम्स बना दिए उसके बाद भी मेरे पास 24 ही एलिमेंट्स होंगे। 4 और 6 मैंने अगर बना दिया उसके बाद भी 24 ही एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ रहा है। और इसके बाद अब 5 ले लो, 6 ले लो तो 6 ले लेंगे तो 6 रोज हो जाएं और 4 कॉलम्स हो जाएं, उसके बावजूद भी 24 ही एलिमेंट्स होंगे। फिर 6 के बाद 8 हो जाए, 3 हो जाए, उसके बाद भी 24 एलिमेंट्स होंगे। 8 के बाद 9 10 11 12 हो जाए तो 12 हो जाए और 2 हो जाए तो आपके 24 एलिमेंट्स ही होंगे। इसके बाद अगर 24 रोज बना दूं और 1 कॉलम बना दूं उसके बावजूद भी आपके पास 24 ही एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, टोटल आपके पास कितने ऑर्डर हो गए, 8 ऑर्डर्स आपके पास पॉसिबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया इसी में कि अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो ध्यान से देखना, अगर मैंने 1 रो और 13 कॉलम्स बनाए तो मेरे पास 13 एलिमेंट ही होंगे। और अगर मैं 13 रो बना दूं, 1 कॉलम बना दूं फिर भी 13 एलिमेंट्स होंगे। क्या इसके अलावा और भी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें 13 एलिमेंट हो जाएंगे? कोई भी पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब 1 और 2, केवल 2 ही मैट्रिक्स, 2 ही ऑर्डर की मैट्रिक्स 13 एलिमेंट्स जिसमें कंसिस्ट होंगे, ऐसी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ओवर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि if a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, उसमें 24 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 18 एलिमेंट्स हैं। तो चेक करिए ध्यान से उसी तरीके से। अगर मेरे पास 1 रो हो जाए और 18 कॉलम्स हो जाए तब भी मेरे पास 18 ही एलिमेंट्स होंगे। अगर मेरे पास 2 रो और 9 कॉलम्स हो जाएंगे तब भी मेरे पास 18 एलिमेंट्स होंगे। अगर मेरे पास 3 रोज 6 कॉलम हो जाएंगे तभी भी मेरे पास 18 एलिमेंट्स ही होंगे। अगर इसका जस्ट अपोजिट करते चलेंगे तो ये हो जाएगा 6 into 3। अगर रो 6 हो जाए कॉलम 3 हो जाए उसके बाद भी एलिमेंट 18 ही होंगे। और 9 रोज हो जाए और 2 कॉलम्स हो जाए 18 ही एलिमेंट्स होंगे। और 18 रोज हो जाए 1 कॉलम हो जाए उसके बावजूद भी 18 एलिमेंट्स ही होंगे, 18 एलिमेंट्स ही होंगे। क्लियर है? कितने ऑर्डर पॉसिबल हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्डर्स आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे। बात क्लियर है? उसमें फिर नेक्स्ट कहा है कि व्हाट इफ इट हैज ओनली 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तब क्या पॉसिबल होगा? देखो 1 into 5 यानी 1 रो, ये होते हैं रो, ये होते हैं कॉलम, ये होते हैं रो, ये होते हैं कॉलम। तो 1 रो इसमें भी 5 एलिमेंट्स ही होंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात? और इसको ऐसे भी लिख लीजिए तब भी आपके 5 एलिमेंट्स होंगे। और इसके बाद आपके पास कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके पास कितने ऑर्डर बने? ये आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड, 2 ऑर्डर आपके पास, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास बन जाएंगे जिनके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। ये पॉसिबल है। तो नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स if A equals to Aij whose elements are given by। फर्स्ट ये आपको दे रखा है, यानी कि ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, इस तरीके से एलिमेंट्स आपको फुलफिल करने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसी में सेकंड है, यहाँ पर थर्ड है। 3 क्वेश्चन इसमें आपको दे रखे हैं और हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ध्यान से देखिए, पहले जो मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करनी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? A11,
A12, A21 और A22, क्योंकि यही तो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसके एलिमेंट्स की हमें वैल्यूज निकालनी है कि A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, इस बेस पर हमें निकालनी है। ये यहाँ पर दे रखा है, तो आइए देखो कैसे देखते हैं। तो A11 कैसे निकलेगा, I की जगह पर 1, J की जगह पर भी 1 रिप्लेस हो जाएगा, I 1 रिप्लेस कर देगा J, तो यहाँ पर होगा 1 + 1 पावर 2 अपॉन 2, और ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा 2। ऐसे ही आपका A12 कैसे निकल करके आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। 12 कैसे निकल के आएगा, 1 रखिए I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, आपका ये स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 9/2। बात समझ में आ रही है। A21 I की जगह 2, J की जगह 1, स्क्वायर अपॉन 2, आंसर आ जाएगा फिर से 9/2। A22 I की जगह 2, J की जगह 2 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2, और ये आ जाएगा 8। इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्ट हो गया पहला जो है मैट्रिक्स। इसमें A11 आपका A2 होगा, A12 आपका 9/2 होगा, A21 9/2, A22 8। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये आपका जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था वो आपका आ जाएगा 9/2, 9/2 और 8, और 2 into 2 ऑर्डर की। इस तरीके से मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी थी। सेकंड के लिए देखते हैं, अगर A11 चाहिए, अब इसके लिए मैट्रिक्स इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। अब इसमें केवल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, वो क्या होगा, वो आपका यही चेंज होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वहां पर Ij की वैल्यूज रखते जाइए। चेक करिए ध्यान से, A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो एलिमेंट होगा 1। A12 क्या हो जाएगा 1/2, और A21 तो 2/1 इक्वल्स टू 2, और अब हो जाएगा A22 और 2/2, आंसर होगा 1। इस तरीके से आपके एलिमेंट्स निकल करके आ जाएंगे। ऐसे ही आप 3 वाले के लिए कर लीजिए। अच्छा, इसकी मैट्रिक्स को लिख लीजिए जो निकल करके आ रही है। इस तरीके से मैट्रिक्स आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। 1 कितना हो गया 1/2, और 21 कितना हो गया 2, और ये आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर निकालिए, A11 आपका एलिमेंट क्या होगा 1 + 2J हो जाएगा, तो J की वैल्यू 1 भी है, I की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और आंसर आ जाएगा 9/2। फिर आपका निकालना है A12, जब J की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 2 जा 4, 4 + 1 तो 1 + 2 into 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 into 2 4, 4 1 5, 5 स्क्वायर 25/2, ऐसे तो निकलेगा। और A इसका निकालेंगे 21, अब I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 2 जा 16, 16/2 8 आ जाएगा। A22 क्या आंसर होगा चेक कर लीजिए, 2 2 रख दीजिए, तो 1 ये भी 2 हो जाएगा, I भी आपका, और प्लस ये भी आपका 2 हो जाएगा। इसकी आपको स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 6, 36/2, तो ये 18 आ जाएगा। तो आपकी जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होकर के आई वो क्या आ गया 9/2 आया, और 25/2 आया, 8 आया, और 18 आ गया। इस तरीके से आपकी जो मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट होकर के आ जाती है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन आंसर को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कैसे है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंस्ट्रक्ट ए 3 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एलिमेंट्स दिए हुए हैं इस तरीके से, हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, पहले तो वो मैट्रिक्स लिख लीजिए जो आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। 3 into 1 इट मीन्स आपकी जो रोज है वो तो 3 होंगी, कॉलम आपके 4 होंगे। A11, A12, A13 और A14। इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स होगी। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये तो आपकी जो मैट्रिक्स हो गई जो आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इसके एलिमेंट्स की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे वो हमको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, एक इससे बनेगी पहली वाली कंडीशन जो दे रखी है
इससे बनेगी। अब इस पहली वाली कंडीशन से मुझे निकालना है A11 क्या होगा, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये -3 होगा, ये प्लस के 1 होगा, और आंसर जो आपका आएगा, ये मोड है, ध्यान से देखना, मोड के बाहर कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं होती है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज आती है मोड के बाहर। तो ये 2 पॉजिटिव आएगा तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। और इसके बाद A12 आपका निकालना है तो 1/2, और 1 I की वैल्यू फिर से 1 है तो -3, J की वैल्यू आपकी 2 है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। A13 देखते चलिए किस तरीके से 1 3 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3 है तो आपका जो आंसर आएगा, आप ध्यान से देखिए 0 होगा ये, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो 0 आंसर आएगा। इसके बाद A14 है, A14 कैसे निकाला जाएगा, I की वैल्यू ये 1/2 है, I की वैल्यू 1 है तो ये आपका -3 हो जाएगा, और प्लस J की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा आंसर आपका 1/2 आ जाएगा। उसके बाद मुझे देखना है A21 क्या होगा, A21 देखने के लिए I की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 रखेंगे यहाँ पे तो -6 आएगा, और प्लस J की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आंसर आपका आएगा 5/2। माइनस तो आ ही नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड की ये वैल्यूज है कि वो उसके बाहर कोई भी माइनस नहीं होता है। A22 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा 1/2, ये -6 चलेगा, जब तक आपका यहाँ पर I की वैल्यू 2 चलेगी, इस जगह पर -6 करते जाइए, आंख बंद करके यहाँ पर आप 2 रख दीजिए तो जो आंसर आपका आएगा वो 2 आएगा। इसके बाद 2 3 आपको निकालना है, 1/2 यहाँ -6, यहाँ पर आपकी 3, जो वैल्यू यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं वो यहाँ रखते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा 3/2। और इसके बाद आपको चाहिए 2 4 तो 1/2, I की वैल्यू आपकी फिर से -6, और A24 यहाँ पर 4 आ जाएगा, और आंसर आपका आ जाएगा 1। इसी तरीके से ये तो आपका A24 तो निकल के आ गया, अब A31 भी तो आपको चाहिए। अब A31 क्या, I की वैल्यू क्या है आपकी, I की वैल्यू 3 हो जाएगी, I की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर I की वैल्यू रखते जाइए, 3 3 से -9 आ जाएगा, प्लस J की वैल्यू 1 है तो आपका 8/4 हो जाएगा। A32 I की वैल्यू वही फिर से 9 रहेगा, यहाँ पर ये बदलता जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 7/2। A33 1/2, यहाँ पे -9 + 3, आंसर आपका आ जाएगा -636, -9 + 3 6 हो जाएगा, माइनस के ये प्लस के 6 बार आ जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। और A34 आपको जब चाहिए तो 1/2 -9 + 4, आंसर आ जाएगा आपका 5/2। इस तरीके से आपकी जो मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब आपको वैल्यूज रखनी है तो ध्यान से देखिएगा, वैल्यूज रखते जाइए। A11 की वैल्यू आपकी 1 आई है, A12 की वैल्यू आपकी 1/2 आई है, A13 की वैल्यू आपकी 0 आई है, A14 की वैल्यू आपकी 1/2 आई है, और A21 की वैल्यू देखिए इधर आ जाइए 5/2 है, और A22 की वैल्यू 2 है, A23 की वैल्यू 3/2 है, और A24 की वैल्यू 1 है। इसके बाद यहाँ पर आइए 4 7/2 3 5/2, इस तरीके से आपकी ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, इसको पहले नोट करिए फिर नेक्स्ट कराते हैं। तो इस सेकंड पार्ट को देखते हैं हम। सेम पहले तो वही आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी हुई आपको सेट करनी पड़ेगी, जैसे A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये आपको जो मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। इसके बेस पर आप जो एलिमेंट्स आपको दे रखा है, इस बेस पर आपको निकालना है। तो A11 आपको निकालना है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 माइनस J की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब आपको A21 अगर निकालना है तो A21 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। A21 I की वैल्यू A12 निकालेंगे पहले, A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। अब A13 आपको चाहिए तो I की वैल्यू फिर से वही 1 ही चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और आंसर आपका -1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका A14 भी चाहिए
तो यहाँ पर तो 2 ही चलेगा, क्योंकि 2 में i का 1 मल्टीप्लाई करते हैं, i की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 4, आंसर हो जाएगा -2। अब इसी तरीके से आपको निकालना है a21 का, i की वैल्यू अब 2 रहेगी, j की वैल्यू बदलती जाएगी, तो i की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, 4 - 1 आंसर हो जाएगा 3। a22 आंसर 4 - 2 आंसर हो जाएगा 2। a23 i की वैल्यू 2, तो वही 2 चलता जाएगा, 4 - 3 आंसर होगा 1। a24 4 - 4 आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है? इसके बाद हम पहुंचेंगे a31, i की वैल्यू अब 3 रहेगी, तो 3 करेंगे तो यहाँ पर 6 - 1 = 5। a32 6 - 2 = 4। a33 6 - 3 = 3। a34 6 - 4 आंसर आएगा 2। देखिए आपके जितने भी एलिमेंट्स थे 3 × 4 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स आपकी थी, इसके एलिमेंट्स निकल करके आ गई, वैल्यूज निकल करके आ गई। अब इसको हमें बनाना है, तो इसमें आपको वैल्यूज रख दीजिए। a11 की वैल्यू क्या है? 1 0 -1 2 माइनस का देखते चलिए 3 2 1 0 5 4 3 2 ओवर, ये आपकी इस तरीके से मैट्रिक्स निकल करके आ जाएगी। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से कोई भी एलिमेंट दे रखा है, आप वहां पर i और j की वैल्यूज पुट करते जाइए और जो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है वो आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए।